हिंद के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार से साथ ही 22 फरवरी के दिन आपका जो विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसका मॉडल पेपर यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझेगा। जिस प्रकार आपके हर सब्जेक्ट की मदद की थी, यदि 75 में से 75 लाना चाहते हो तो जो यहाँ पर सेट में प्रोवाइड करा रहा हूँ वो जरूर आप कर लेना है ना। पूरे क्वेश्चन के आंसर की जवाबदारी है, पूरा अच्छे से देखना। उपरोक्त दोनों बहुत ही कम टाइम है, जिसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। पतले तारों में धातु में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाएगी? तन्यता। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्लियर है। हिपेटाइटिस आ जाएगा, और या तो समतल हो अथवा उत्तल भी हो सकता है ना। निकट दृष्टि दोष दूर करने में लेंस प्रयुक्त होता है, तो अवतल लेंस आपका प्रयुक्त होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन है ना। पूरी जानकारी जिस तरह हमने आपसे वादा किया था, उसी तरह पूरी जानकारी आपको मैं आज के इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। 3 हो गए, बाकी आप जैसे इस पेज पर आएंगे तो हमारे सामने आपका ये आ जाएगा चौथा और 5वां और लास्ट छठा क्वेश्चन है ना। 1 से लेकर आपके जितने भी 23 क्वेश्चन उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। तो अब चलते हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। लाल लिटमस पत्र को हमेशा क्या कहा जाता है? नीला, है ना। और शरीर में उपस्थित अविष्ट हानिकारक विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकालना आपका क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। अनैच्छिक क्रिया आ जाएगा। मनुष्य में वृषण डेंटिटिस पाए जाते हैं तो वृषण कोष में। और यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाला लक्षण अनुवांशिक लक्षण, है ना। और अवतल उत्तल तो रहने ही वाले साथ में। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन, और इस पेपर में यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो आपके सामने सही विकल्प मेंढक जो है आपकी मांसाहारी। हीरा की बात करूँ तो आपका कार्बन का अपरूप स्वपोषी पोषण जो कि आपका रहने वाला है हरे पौधे। नर युग्मक आपका चौथा शुक्राणु। और विद्युत समर्थक का मात्रक जो कि आपका किलोवाट आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखोगे जोड़ी, तो पूरी जोड़ी आपके सामने आ जाएगी। और एक वाक्य की बात करूँ तो 2 विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अवक्षेपण, है ना। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? तो आपका लोहा, सॉरी चांदी, सोना, है ना। आप गोल्ड भी लिख सकते हो। एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए, वृद्धि को बढ़ाता है, तो ऑक्सीन आ जाएगा अंडा से। और आपका लिंग गुणसूत्र, और ये आपका सूत्र आ जाएगा। पूरा देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा। और जैसे हम पेज पलटेंगे तो बचा हुआ आपका इस पेज पर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ये आपका दूसरा तीसरा, है ना। पूरा सत्य निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका सत्य। ये यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका सत्य। विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, तो सत्य आ जाएगा। और निकट की वस्तु को ठीक से नहीं देख पाना, निकट दृष्टि दोष, मतलब ये भी आपका असत्य रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 5वां क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन से अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हो? उदाहरण देना है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? और यहाँ पर मैं जैसे आपका पेज पलटूंगा तो संचारण को परिभाषित करना है तथा संचारण को सुरक्षित के 2 तरीके बताने। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? ऋतुस्राव या रोजधर्म किसे कहते हैं ना। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? पूरा सल्यूशन A to Z, है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये जरूर पढ़कर जाइएगा, है ना। देखो हम आपको सोल्यूशन बता सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता सकते हैं, बाकी याद आपके हाथों में करना है ना। एक कोयली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? आवर्धन किसे कहते हैं? पूरा सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पर हम जैसे ही पेज पलटेंगे तो गोली दर्पण की फोकस दूरी परिभाषित करना है। विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयवों की प्रतीक बनाइएगा, है ना। विद्युत विभव, चुंबक क्षेत्र, रेखाएं के गुण, विद्युत चुम्बक क्या होती है ना। पूरा यहाँ पर जैव और अजैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं, उदाहरण देना है ना। और यहाँ पर जैसे मैं पेज पलटूंगा, साम्य एवं साम्यता से आप क्या समझते हो? संयोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण सहित आपको देना है। निम्न हार्मोन्स, थायरोक्सिन, वृद्धि हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, है ना। और ये आपका 20वां।
व्याख्या कीजिए कि घेरे क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। क्लियर। और यहाँ पर इस पेज पर हम जैसे ही आपका यहाँ पर आएंगे ना, तो लवण किसे कहते हैं, किन्हीं 4 लवणों के नाम आपको सूत्र लिखना है। और साइटोप्लैंक्टन का सूत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होते हैं, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। मानव के श्वसन तंत्र को संक्षिप्त नामक के चित्र आपको बनाना है ना। मेहनत कीजिएगा बेटा, जितने अच्छे आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक ला पाओगे। तो ये हमारा जो विज्ञान का जो सेट सी था है ना, वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। अभी भी मौका, यदि आपको अच्छे से अंक लाना है